किताबें हमारे जीवन शैली का अहम हिस्सा हैं। किताबें पढ़ने का शौक अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो वो कभी भी अकेला नहीं रहेगा। ये वो पक्की सहेलियां हैं जो आपकी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, ना कि दोस्तों के रूप में छिपे दुश्मनों की तरह पीछे धकेलती हैं। जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती गई, हर क्षेत्र में तरक्की के रास्ते भी खुलते गए। धीरे धीरे किताबें हमारे हाथ से फिसलकर मोबाइल और कंप्यूटरों में चली गई। यानी 21वीं सदी के शुरुआत के बाद से जब वेबसाइट लेखों, ब्लॉग्स, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट और चैट की डिजिटल रीडिंग ने प्रिंट रीडिंग की जगह लेनी शुरू की, तो मनोरंजन के लिए पढ़ने वाले बच्चों की दर में तेजी से गिरावट देखी गई। चाचा चौधरी, चंपक, पिंकी, बिल्लू वो कॉमिक्स थी जिनको बच्चे किराए पर लाकर पढ़ा करते थे। अंग्रेजी में हैरी पॉटर, नैन्सी ड्रू, गूज बम्प्स जैसी पुस्तकें टीन एज बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र थीं। एक मेटा विश्लेषण में पाया गया कि युवा सांस्कृतिक विचारधारा में पुस्तकों के प्रभाव को कम करने के अलावा डिजिटल पढ़ने के व्यापक स्विच का अधिक हानिकारक असर पड़ रहा है। बच्चों के पढ़ने की समझ के कौशल पर भी प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। साल 2011 में एक खोज में 99 अध्ययनों की समीक्षा की गई, जिसमें ये समझने की कोशिश की गई कि बच्चों के समझने के कौशल पर प्रिंट पढ़ने का प्रभाव कितना गहरा होता है, जिसके तहत उन बच्चों ने जो कुछ पढ़ा उसे समझने और याद रखने में उतना ही बेहतर सक्षम हुए। जैसे जैसे युवा पाठकों ने लंबे और अधिक जटिल पाठों को पढ़ा, उनके पढ़ने के कौशल में सुधार हुआ, जिससे उन्हें और भी मुश्किल लिखित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। इसका नतीजा ये रहा कि उनकी क्षमताओं में और भी ज्यादा वृद्धि हुई। वैज्ञानिकों ने करीब 4,70,000 प्रतिभागियों के साथ 26 अध्ययन किए। प्रत्येक अध्ययन में डिजिटल पढ़ने के प्रभाव का पता लगाया गया, जिसे पाया गया कि डिजिटल पढ़ने से समझने के कौशल में सुधार होता है, लेकिन लाभकारी प्रभाव प्रिंट पढ़ने की तुलना में 6 से 7 गुना कम है। लेखकों ने लिखा कि डिजिटल पढ़ने से बच्चे बुनियादी आधार बनाने से वंचित रह सकते हैं। डिजिटल रीडिंग बहुत कम लाभदायक है क्योंकि उसकी भाषा की गुणवत्ता बहुत ही कम और निचले स्तर की होती है। चैट करते समय हम अक्सर सीधी शब्दावली के साथ अनौपचारिक भाषा का भी उपयोग करते हैं और व्याकरण के नियमों का पालन भी ठीक से नहीं हो पाता। कंटेंट बहुत छोटा होता है, जिसमें मुश्किल कथाओं और उनके पात्रों को समझने और आनंद लेने के लिए फोकस की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिसर्च में आगे कहा गया कि किसी पुस्तक या पत्रिका के भौतिक गुण जैसे कि पन्नों की खुशबू, उसका रूप, आकार, अनुभव भी पढ़ने को और अधिक आनंददायक बना देता है। जब पाठकों को पढ़ने के माध्यम से आनंद मिलता है तो इस आनंद से अधिक समझ पैदा होगी। अध्ययन में हिस्सा लेने वालों ने बताया कि प्रिंट ने कहानियों में अधिक लीन होने का कारण बना दिया था। वहीं डिजिटल स्रोतों पर कंटेंट पढ़ते समय सोशल मीडिया, यूट्यूब और वीडियो गेम से ध्यान अक्सर बस एक क्लिक की दूरी पर होता है, जिससे पाठ की पूरी समझ में बाधा आती है। एक हालिया अध्ययन में 2/3 लोगों ने माना कि पढ़ते समय वो सोशल मीडिया को अक्सर या बहुत बार चेक करते हैं। आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि सोशल मीडिया ने उनकी पढ़ने की आदतों पर खराब असर डाला है, जबकि 45% ने कहा कि इसका तटस्थ प्रभाव पड़ा है। वहीं 2.5% लोगों ने कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। चूंकि युवाओं में सब्र कम होता है, इसलिए डिजिटल रीडिंग में संलग्न होने पर ध्यान भटकने के प्रति वो वयस्कों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। उनके पास शब्दावली और व्याकरण के नियमों में महारत हासिल करने की भी कम संभावना है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर और दोस्तों के साथ चैट में अधिक इनफॉर्मल कंटेंट देखते और पढ़ते हैं। कई शोधों पर गौर करने के बाद पता चलता है कि अधिकतर छात्र आसानी से स्वीकार करते हैं कि प्रिंट पढ़ते समय वो ज्यादा सीखते हैं और उनका ध्यान ज्यादा केंद्रित रहता है। वहीं जबकि डिजिटल पढ़ने से उनका ध्यान इधर उधर भटकता है, जिसका नतीजा ये होता है कि वो जो पढ़ और देख रहे होते हैं उसको भी अंत तक नहीं देख पाते और बीच बीच में दूसरी साइटें चेक करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगली पीढ़ियां फिर से प्रिंट की जानिब रुख करेंगी?